देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है। इसमें कहता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बिलो टुवर्ड्स द सॉल्वोलाइसिस। सॉल्वोलाइसिस का मतलब ये होता है कि आपको वीक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है H2O। तो सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो है खुद सॉल्वेंट के रूप में होता है, जैसे वाटर तो हाइड्रोलाइसिस हो गया, अल्कोहल तो अल्कोहलाइसिस हो गया, एसिटिक एसिड तो एसिडोलाइसिस हो गया, ठीक है। खैर कुल मिलाकर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 रिएक्शन होगा, और SN1 रिएक्शन में हम जानते हैं कि कार्बोकेटाइन बनता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इन तीनों में से हमें जो है ना SN1 रिएक्शन देखना है। अब गौर से सोचिए, आप जहाँ कहीं पर भी क्लोरीन लगा हुआ है उस क्लोरीन को आप रिमूव कीजिए, ठीक है, यहाँ से आपको रिमूव करना है, और रिमूव करके जहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ वहाँ पर कार्बोकेटाइन बना दीजिए। यहाँ भी कार्बोकेटाइन, और यहाँ से रिमूव करके यहाँ भी कार्बोकेटाइन बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल उठता है इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। अब देखिए इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में CH3 ग्रुप इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो कॉमन इफेक्ट हो गया। दोनों प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे, और प्लस आई इफेक्ट जो है कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी देता है, ये भी बात हम लोग जानते हैं, लेकिन ये तो तीनों में कॉमन बात हो गई। अब देखिए फर्स्ट, सेकेंड में और थर्ड में तीनों में बेंजीन भी देखिए कॉमन बात है। बेंजीन के थ्रू जो है इसको रेजोनेंस के थ्रू देखिए इस तरह से स्टेबिलिटी मिलेगी प्लस M के द्वारा, लेकिन ये भी तीनों में कॉमन बात है। अब उसके बाद अगर जो फर्स्ट सेकेंड में बात किया जाए तो फर्स्ट सेकेंड में फर्स्ट में देखिए यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल है, यहाँ भी साइक्लोप्रोपाइल है, लेकिन यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल के अलावा जो है एक मिथाइल ग्रुप है, और ये मिथाइल ग्रुप के द्वारा जो है प्लस आई इफेक्ट से इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, प्लस आई के द्वारा जो है इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। फर्स्ट और सेकेंड में कंपेयर किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि 2 का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद 1 का होगा, और 1 के बाद जो है थर्ड का होगा। क्यों? इन दोनों में देखिए साइक्लोप्रोपाइल फर्स्ट और थर्ड में कंपेयर किया जाए तो इसमें साइक्लोप्रोपाइल मतलब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन होगा, जबकि इसमें केवल बेंजीन के द्वारा, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन, जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इंटरमीडिएट SN1 रिएक्शन में, रेट जो है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पर, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है 1 इक्विवेलेंट मतलब एक मोल लिया हुआ है NaOH तो देखिए OH माइनस ले लिया। अब ये OH माइनस लिया तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस सवाल उठता है कहाँ पर अटैक करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है इन दोनों मतलब जो रिएक्टेंट है इसमें OH ग्रुप लगे हुए हैं, और OH के पास जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो सबसे पहला स्टेप होगा कि ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन दोनों में से कहीं से भी निकालेगा। अब सवाल उठता है कि कहाँ से, एक ही मोल है, एक ही मोल आपको यूज करना है, तो ये यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। तो ये आप सोचिए, अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है तो एनाइन बनेगा, और यहाँ भी एनाइन बनेगा। अब हमें देखना होगा कि एसिडिक हाइड्रोजन निकलने के बाद, मैंने आपको हमेशा बताया है कि एसिडिक हाइड्रोजन निकलने के बाद जो एनाइन है वो एनाइन स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। जिस पोजीशन से मिलने वाला एनाइन जो है जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिक हाइड्रोजन वहीं से निकलेगा। तो आप यहाँ से जो है इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकालेंगे और कुल मिलाकर एनाइन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। क्यों? यहाँ पर जो बनने वाला होगा एनाइन वो रेजोनेंस करेगा इसके साथ, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड, तो हम जानते हैं कि मिथाइल ब्रोमाइड जो है इस तरह से, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, हम जानते हैं कि SN2 रिएक्शन कराएगा, तो SN2 के लिए यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से ब्रोमीन लीव करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा OMe टाइप का प्रोडक्ट बनेगा।
बाकी ये एज इट इज रहेगा क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट दिया हुआ है ना। तो उस हिसाब से देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए बच्चों इस तरह दिया हुआ है R2 ऑक्टाइल टोसाइलेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये बात तो तय हो गया कि इस तरह से एक 8 मेंबर का 8 कार्बन का 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर का एक चेन है। इसके दूसरे पोजीशन पर टोसाइलेट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पर कन्फिगरेशन दिया हुआ कहता है कि इसका कन्फिगरेशन R है। कहता है इज सोल्वोलाइड इन वाटर अंडर SN1 रिएक्शन। हम जानते हैं कि जैसे SN1 रिएक्शन होगा यहाँ पर, है ना, तो इंटरमीडिएट के रूप में जो है 3 4 5 6 7 और 8 कार्बोकेटाइन बनेगा, इसमें भी कोई शक की बात नहीं। और चूंकि ये कार्बोकेटाइन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है, ठीक है। तो जो अब सोल्वोलाइसिस होगा, कहने का मतलब है कि इसके ऊपर जो H2O का जो अटैक होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो वो टॉप एंड बॉटम दोनों तरफ से होगा। तो इसका मतलब यह है कि दो प्रकार के प्रोडक्ट तो हमें मिलेंगे, एक R वाला भी प्रोडक्ट मिलेगा और एक उसका मिरर इमेज S वाला भी मिलेगा। और दूसरे वाले जो कार्बोकेटाइन है, इसी कार्बोकेटाइन वाले पोजीशन पर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। इसका मतलब अल्कोहल भी मिलेगा। तो उस हिसाब से देखिए ए और बी आंसर होगा, सी और डी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ए और बी में भी थोड़ा ओलझोल करने का कोशिश किया गया है। अब देखिए सच्चाई ये है कि SN1 रिएक्शन में हम लोग जनरली बोल देते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा आपको रेसिमिक मिक्सचर, बोलते हैं ना। रेसिमिक मिक्सचर में हम लोग बोलते हैं कि 50% डी और 50% जो है एल प्रोडक्ट मिलेगा, डेक्स्ट्रो लेवो। लेकिन सच्चाई ये है कि हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट जो होता है ना, इन्वर्जन प्रोडक्ट जो होता है वो ज़्यादा मिलता है विद रिस्पेक्ट टू रिटेंशन प्रोडक्ट के। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है। देखिए बेसिकली होता तो यह है कि कार्बोकेटाइन बनता है और कार्बोकेटाइन बनने के बाद ही हमें इस पर अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। क्योंकि जब इधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, तो यहाँ पर देखिए फ्रंट में उसको जो है क्या दिखेगा, फ्रंट में इसको OTS, और OTS एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है। OTS क्या है, एक बड़ा ग्रुप है। तो एक बड़ा ग्रुप है ना, तो ये जब इधर से आ रहा होगा ना, इधर से आएगा अटैक करने के लिए, तो इसको रिपल्सन का सामना करना पड़ेगा। उसी समय H2O मॉलिक्यूल्स इधर से भी अटैक कर ही सकता है कार्बोकेटाइन में, जैसा कि हम जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितना देर में OTS यहाँ से जाएगा और इसका रिपल्सन इसको झेलना पड़ेगा, उतना देर में ये H2O जो है ये पीछे से जाकर जुड़ जाएगा। बोले तो इन्वर्जन का प्रोडक्ट मिल चुका होगा। समझ में आ रहा है ना, इन्वर्जन का प्रोडक्ट मिल चुका होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फ्रंट से इस रिपल्सन के कारण क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का जो रेट है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जबकि बैकवर्ड अटैक करने में रिपल्सन जैसी कोई बात होती नहीं है, इसीलिए इन्वर्जन प्रोडक्ट जो है ज़्यादा मिलता है। थ्योरेटिकल बात यही है। अगर ये ऑप्शन नहीं लिखा हुआ होता है ना, तब तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर मिलता है 50-50%। लेकिन दोनों अलग अलग करके जब हमसे पूछ लिया गया कि बताइए 1:1 में मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर या इस तरह का मिक्सचर, जैसे यहाँ पर 1.5:2 ये बोल रहा है कि इसका 1.5 गुना मिलेगा, तो ये भी कोई फिक्स नहीं होता है। इसने तो क्या है कि बस ये बोल दिया है कि भाई एक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा और एक प्रोडक्ट कम होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी